स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो भैया बताना, शिल्पी ध्यान से देखो। 100% उल्टा लिख दिया। 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/6 16.66%। मेरी आवाज आ रही सबको? हाँ सर आ रही। ठीक है, 1/7 से शुरू करो, बताओ। 1/7 14.28%, 1/8 14 और 2.7 12.50, 1/9 11.11 11.11%, ये हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर 9.09, ठीक है, 1/12 8.33 1/13 7.77 7.7 या 7.69 1/14 7.14 10.14, 1/15 6.6, हमें लग रहा है कि अब लोगों को याद हो रहा है धीरे धीरे। 1/16 6.25, 1/17 5.88 1/18 5.5, 1/19 5.26 ये हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अगला है 75%, 37.5%, 13 1/3 3 1/13 बताओ। पहला है 3 75 जो है 3/4 है, 37.5 है, 3/8, 3/8 2/15 3/2 2/65 और सब सही है? यस सर, यस सर किसी का मैसेज आया ज्वाइन जी नहीं हो रहा सर, किसी का मैसेज आया, कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। फिर से अब ये ऐड हो तो फिर हम ज्वाइन करें इनको। हम उधर थे इसीलिए तो कहते हैं टाइम से आएंगे नहीं। हाँ अब ऐड हो जाएंगी। लो हो गए, इसीलिए कहते हैं टाइम से आया करो। टाइम से नहीं आओगे तो फिर नहीं ऐड हो पाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रफ कर रहे हैं। ध्यान से देखो। मम्मी केले काजल ने अंदर रख। अरे स्पीकर ऑफ करके बात करो। A shopkeeper sells an article 8% loss if he sell it to 94 more, he gains 6% profit। चलो कल जहां से एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचता है। यदि वह 294 रुपए अधिक पर बेचे तो उसे 6% का लाभ होता है। CP is equal to question mark। 2100 कितनी? 2100 2100। बहुत बढ़िया। और कोई ऐसे ही आंसर बताने हैं इतनी स्पीड में। सर 6% प्रॉफिट है। हाँ वंशिका आया। ये तो कल ही वाले क्वेश्चन है। स्वाति कहाँ है? स्वाति स्वाति यस सर आ गया। सर 2100 यस सर आ गया। आ गया स्वाति। हाँ तुम आंसर तुरंत बोल दिया करो स्वाति, यस सर। ठीक है। ठीक आ गया 2100। जी सर। सब सबका आ गया। देखो
अगर डायरेक्ट करना है, ये है लॉस, ये है प्रॉफिट, चाहो तो सीधे सीधे ऐड कर दें। अगर प्रॉफिट और लॉस होता है तो मैंने बताया था कि सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। हाँ सर जी। ये विशाल ने ग्रुप पे क्या भेजा है? ज्वाइन नहीं हो रहा है। ज्वाइन नहीं हो रहा है, फिर से करें एक बार। विशाल हो कि नहीं हो? अच्छा, तुम लोगों को एक क्लियर दिख रहा है बोर्ड? हाँ सर जी सर। हाँ बस ठीक है। चलो अब देखो, अगर हम मान लेते हैं किसी आर्टिकल का सीपी 100 रुपए है, 8% लॉस पर, इसका मतलब है 92 पर सेलिंग प्राइस आएगी। अगर हमने 8% लॉस पर बेचा तो 92, और अगर हम उसी को पता चला कि हमको 294 रुपए और मिलते तो हमें 6% का प्रॉफिट हो जाता। 6% के प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस 106। अब पहले जो तुम्हारी सेलिंग प्राइस 92 आ रही थी वो 106 इसलिए हुई क्योंकि तुमको 294 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 14। 14 की वैल्यू कितनी हो गई? 294। सही है, 14 की वैल्यू 294 हो गई। यस सर। अब सॉल्व कर लेते हैं। 1 की वैल्यू आ जाएगी 14 दूनी 28, 1 29 1। 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 2100। क्लियर है? अगर ध्यान से देखो, एक बार प्रॉफिट हो एक बार लॉस हो तो सीधे ऐड कर देना। 8 + 6 = 14 और 14% की वैल्यू है 294। लेकिन ये तभी कर सकते हो ना जब परसेंटेज अच्छे दिए हो। जब परसेंटेज खराब दिए होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, मैनेज किया जाएगा। अगर एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस होगा तो ऐड कर देना। यहां पर प्रॉफिट प्लस लॉस तो ऐड हो जाएगा। अगर प्रॉफिट और प्रॉफिट दोनों बार तो डिफरेंस आ जाएगा, लॉस और लॉस तो डिफरेंस आ जाएगा, माइनस कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सबको क्लियर है? यस सर। ज्योति आया? यस सर आ गया। बढ़िया। वंशिका? हाँ सर आ गया। ठीक है। सोम्या तुम्हारा आया? हाँ आ गया था। बस ठीक। नेक्स्ट है sold 10% loss for rupees 112 more, he would have gained a profit of 10%। देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, किसी वस्तु को 20% लॉस मतलब हानि पर बेचता है यदि 112 रुपए अधिक पर बेचे तो 10% प्रॉफिट होता है। सीपी। वंशिका क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा ना? हाँ सर। ठीक है, सीपी बतानी है। ठीक है, देखते हैं। सचिन, स्वाति? यस सर 340। ठीक है ठीक है, आ रहा होगा सबका डायरेक्ट अब। जी सर आ गया। देखो ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ऐड कर दो। 30% की वैल्यू 112, 3 की वैल्यू आ जाएगी 3 तिहाई 9, 10। कट नहीं रहा है। ये नहीं कट रहा, पॉइंट कहाँ कट नहीं रहा है सर? पॉइंट पे जा। तो ये तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा ना? हाँ, पॉइंट नहीं में आ रहा है, कट नहीं रहा है। हाँ तो ठीक है, पॉइंट में भी जो भी है मैनेज हो जाएगा। 112 111 कर दीजिए। 111 कर देते हैं। 111 ज्यादा सही, कम से कम कट तो जाएगा। 111 कर दो। अब ठीक है? ठीक है सर। अब 380 आ जाएगा। हाँ अब ठीक है, 111 आ जाएगा। अब इनको तुम ऐड कर दोगे
तो ये 30% की वैल्यू हो जाएगी, 3 से कट करेंगे तो ये 3 तिहाई 9, कितना आ रहा है? हाँ जी सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। An article is sold at sold at 20% loss, ठीक है ना? An article is sold at 20% loss if he sell it $132 more then he gained 16 whole 2/3% profit. CP क्वेश्चन मार्क, ये है क्वेश्चन। सबको हिंदी वालों को भी समझ में आ रहा होगा ये तो? यस सर, आ गया। ठीक है, बढ़िया, बताओ। ज्योति कितना आया? 1 सेकंड। स्वाति, शिल्पी 480 480 480, शिल्पी अरे सर यस सर। आ रहा था हाँ 360 आ रहा है। 360। यस सर, 360। हाँ 360 आ रहा था सीपी। यस सर, 60 देखो आ गया। ध्यान से देखो, पहले देखो इसको मैच कैसे कराते हैं। सोल्ड एट 20% लॉस, तो 5 से 4 क्या सही लिखा है? अगर सीपी 5 है तो सेलिंग प्राइस 4 हो जाएगी। सचिन, यस सर। इफ ही सेल इट एट 132 मोर, गेन हो जाता है 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 का मतलब हो जाएगा 6 से 7। अब देखो यहां 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां 5 से, यहां भी 5 से। क्या मैच हो गया? किसी भी आर्टिकल का सीपी कभी बदल नहीं सकता, सीपी एक ही होता है। तो ये 30 है तो ये 24 है, और ये 30 है तो ये 35 है। सही लिखा है? हाँ तो बोलो। यस सर। अब ये 24 और 35 डिफरेंस क्या 11 नहीं आया? 11 की वैल्यू 132, 11 की वैल्यू 132, तो 1 की वैल्यू 12 आ गई। तुम्हें सीपी 30 है, 30 की वैल्यू निकालनी है। क्या 360 रुपए नहीं आ गया सचिन? हाँ सर यही आ रहा है। अब देखो 20% लॉस, हमने तुमसे कहा है अगर लॉस और प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे। सचिन, हाँ सर। लॉस आया 20%, 1/5, प्रॉफिट है 1/6 इक्वल टू 132। ये हो जाएगा तुम्हारा 30 ऊपर 11 बराबर 132। 1 की वैल्यू निकाल लो, 360। भाई फ्रैक्शन में 100 मतलब 1 होता है, और अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो 100% की वैल्यू निकालनी पड़ती है। सबको क्लियर है? जी सर। विशाल नहीं है शायद। सीमांत यस सर आ गया। आ गया। सोम्या आया। हाँ आ गया। प्राची, यस सर, आ गया। शिल्पी हाँ सर, आ गया।
और शुभी आई है आज? नहीं आई आज शुभी? नो शुभी। चलो कोई नहीं, बाकी और नाम अभी देख के बोलेंगे। अरे अनुराग आया? हाँ आ गया। ये सबको समझ में आया दोनों? यस सर। भैया जो लोग पढ़ रहे हैं खासकर हमसे, वो मैच करना जरूर सीख लें। बहुत हेल्प करता है क्वेश्चन ये मैच करने वाला। यहाँ तो कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ तो इजी है इससे, लेकिन मैच करना आना चाहिए। कैसे लगाया था तुम लोगों ने इससे? नहीं सर, पहली बार मतलब सब लोग मैच करा ले रहे हो? हाँ सर। बहुत बढ़िया यार। चलो नेक्स्ट। अब ऐसे लिख रहे हैं 16 होल 2/3% लॉस, और जब 63 रुपए अधिक ज्यादा मिलते हैं तो पता चलता है 12.5% प्रॉफिट हो गया। सीपी बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इससे? अरे कितना? सर 216। 216। चलो स्वाति आया? स्वाति आंसर नहीं आ गया? 216। यस सर। यस सर। ठीक है। ये क्या नाम है इसका? सुशील आया? जी सर आ गया। अच्छा राहुल? सर आ गया है। यस सर आ गया। आ गया? एक दूसरा भी राहुल होगा, आया है? यस। नहीं। हाँ आ गया हो? राहुल दूसरे वाले? चलो ठीक है, सबको आ गया है। डायरेक्ट किया तुम लोगों ने? यस सर। हाँ सर। सर किया। चलो डायरेक्ट कर सकते हैं। 6 लिख लें, 8 लिख लें, 24, 24, 7, 7 ऊपर आ जाओ। 9, 9, 24 ना भैया। सही है? जी सर। तो एक की वैल्यू 216। बहुत बढ़िया। वंशिका आ गया? हाँ सर आ गया। ठीक है। एक नेक्स्ट है। अब थोड़ा दिमाग लगाना। 18.18% प्रॉफिट। ध्यान से सुनना। किसी वस्तु को 18.18% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। यदि 75 रुपए कम, 75 रुपए कम पर बेचा जाए तो पता चलता है कि 12.5% का ही प्रॉफिट होगा। दोनों कंडीशन में क्या है ये? लगा लोगे? यस सर। चलो ट्राई करो। ये विशाल आ रहा है जा रहा है, इसको दिक्कत हो गई कोई नेट की। सचिन दिख रहा है साफ बोर्ड? हाँ सर दिख रहा है। अच्छा शिल्पी तुम्हें? हाँ सर दिख रहा है। वंशिका? हाँ सर। कितना? 1320 आ रहा है क्या? 1396 आ रहा। 1320 ही आ रहा है। 1320। देखते हैं 1496। देखते हैं। ध्यान से देख लो, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, जिसको ध्यान रखना। हाँ सर इसमें डिफरेंस लेंगे कुछ? हाँ 1375। 1375। 1375। स्वाति? यस सर आ गया। कितना? 1375। 137। 1375।
वंशिका तुम्हारा सर 1320। 1320। ऋषभ तुम्हारा 1320। 1320, 1375। सचिन 1496। बहुत सही। गलत हो गया। और ये क्या नाम है इसका? सीमांत। मेरा कट ही नहीं रहा। कोई बात नहीं। सर हमारा भी कुछ ऐसा ही है, हमारा भी नहीं हो रहा है। 18.18 होता कितना है? 2/11। 2/11। 2/11। और 12.5 1/8। यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ 8 से। नीचे सेम हो गया। इसका मतलब सीपी तुम्हारी हो गई 88। 18.18% लॉस। 2/11। 2/11 का मतलब 16 रुपए। 16 रुपए यहाँ कम करेंगे तो 2 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? एक इसमें 7, 72। सर प्रॉफिट है, ऐड होगा ना? ओहो, ठीक 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 ठीक, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। ध्यान नहीं दिया तो 16 रुपए इसमें ऐड कर देंगे। 104। हाँ 104 आ रहा है। 104 और यहाँ पर ऐड करेंगे 12.5 का मतलब 1/8। 1/8 मतलब 11 रुपए यहाँ ऐड कर देंगे। 99। 99 आ रहा है। हाँ ठीक है। इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस लेंगे 5 रुपए। 5 की वैल्यू कितनी है? 75। 1 की वैल्यू 15। निकालनी कितने की है? 88। 15 8 120, 1200 और 15 8 120। 0 2 3 1। ये किसका था? 1320। आप माइक्रोफोन ऑफ करो आप अपना। माइनस वाले बता दीजिए सर। 75 को 5 से भाग करेंगे तो 15 आएगा। हाँ यार 15 ही तो आएगा भैया। तुम कितना ला रहे हो? अरे गलत। सर एक बार माइनस वाले बता दीजिए मेथड। माइनस वाला कौन सा हो? आ गया। अच्छा डायरेक्ट वाला। सीमांत हाँ डायरेक्ट। पहले बताओ ये सही है, सबको आया समझ में? सर ये वाला तो आ गया, सर से कट किया डिफरेंस। वो सोम्या आया? पता नहीं। हाँ आ गया। आ गया? आ गया, आ गया। आ गया, ठीक है। 1320। अब डिफरेंस वाला देखते हैं। डिफरेंस वाला कट नहीं रहा क्या? तो ये ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा? 2/11 माइनस 1/8। यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करा लो, यहाँ 8 से आ तो रहा यार। 16 माइनस 11/88 बराबर 75। 5/88 बराबर 75। 15। 1 की वैल्यू आ जाएगी 15 × 88 बराबर 1320। सीमांत सीमांत यस सर आ गया सर। जब दोनों बार प्रॉफिट होगा तो डिफरेंस लेंगे। बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। दोनों बार लॉस होगा तो भी डिफरेंस लेंगे। प्राची समझ में आया? प्राची यस सर। कोई मेथड समझ में आया? यस सर। यस सर आ गया। तुम्हारी बुक में इस तरह के क्वेश्चन है, तुमने लगाए होंगे लेकिन इस तरह के नहीं होंगे, परसेंटेज ऐसे नहीं होंगे। हाँ सर वो थोड़े इजी थे। अभी समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलो अब तुम लोगों के जो क्वेश्चन थे ना, जो टाइप तुम लोगों को दिक्कत कर रही थी, अब वो वाली टाइप। ठीक है? यस सर। अब इस तरह के तो शायद सबके लग गए होंगे क्वेश्चन बुक में जितने हैं। शिल्पी हाँ सर लग गए। लग गए। लग गए? लगा दिए सर। लगा लिए। चलो बढ़िया है। तो कोई भी दिन एक डिसाइड करेंगे, उस दिन आप सब लोग हमको अपने क्वेश्चन भेज देना। 1 घंटे 1.5-2 घंटे जितनी क्लास चलेगी सबके डाउट ही कराएंगे उस दिन। ठीक है? तो पहले परसेंटेज के कराएंगे, उसके बाद प्रॉफिट लॉस के। चलो क्वेश्चन देखो। A person sells an article at 8% profit. वंशिका सर क्वेश्चन देखना है, तुम्हारे वाले हैं जो पूछ रही थी। A person sells
एन आर्टिकल एट 8% प्रॉफिट, ठीक है। इफ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 8% profit, sorry, if he had bought the article at 5% loss, at 5% loss, किसी ने मैसेज किया है क्या? कुछ किसी का कोई मैसेज आया क्या? at 5% loss and sold for rupees 90 more, and sold for rupees 90 more, he would have gained 20% CP। पता नहीं, हिंदी वाले सुन लो। अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 8% प्रॉफिट। एक व्यक्ति या कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 8% के लाभ पर बेचता है। कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 8% के लाभ पर बेचता है। कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 8% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने उन वस्तुओं को 5% कम मूल्य पर खरीदा होता, यदि उसने उन्हें 5% कम मूल्य पर खरीदा होता और 90 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। सीपी। एक बार पूरा क्वेश्चन लिखा है, दोबारा पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ डिजिट चेंज करेंगे। सर 1500 है क्या? 1500, हाँ सही है, 1500 आ रहा है। सही है, सही है। जिसका जिसका 1500 आ रहा बिल्कुल सही है। वंशिका ऐसे ही क्वेश्चन पूछने थे। हाँ शिल्पी, ऐसे क्वेश्चन 1500, ठीक है। प्राची ऐसे ही क्वेश्चन थे, यही थे। यही थे, ठीक है। यस टाइप हो जाएगी तुम्हारी। एक बार ढंग से नोट कर लो, बार बार हम क्वेश्चन नहीं नोट कराएंगे। ज्योति देख लो, क्वेश्चन दिख रहे हैं? यस सर, दिख रहा है, नोट हो गया। ठीक है। और सर एक टाइप और थी, वो भी नहीं आ रहे थे उस टाइप के। वो क्या थी? बोले? बोलो। सर ये क्वेश्चन है, इफ राजन परचेजेस 21 पेन्स फॉर रुपीज, रहने दो, आर्टिकल के क्वेश्चन रहने दो, आर्टिकल के क्वेश्चन रहने दो, आर्टिकल के बाद में। चलो इधर देखते हैं, ठीक है। हिंदी वाली रफ कर रहे हैं, इंग्लिश वाले देखना। इसी में अब डिजिट चेंज करेंगे, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन है, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 8% प्रॉफिट। मान लेते हैं स्वाति आ गया होगा। स्वाति? नो सर, नहीं आया ये अभी। नहीं आया। 8% प्रॉफिट। मान लेते हैं किसी आर्टिकल का सीपी है 100 रुपए। अगर तुम उसे 8% प्रॉफिट पर बेचोगे तो सेलिंग प्राइस क्या 108 नहीं हो जाएगी? सही है भाई। किसी आर्टिकल का हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 रुपए, हमने 8% प्रॉफिट पर बेचा तो सेलिंग प्राइस आ गई 108। अगर हमने उसे 5% कम में खरीदा होता, मतलब 5% जो सीपी 100 रुपए थी वो 95 होती, 5% कम मूल्य में खरीदा होता
और 90 रुपए अधिक, 90 रुपए अधिक का मतलब जितने में पहले बेचा था उससे 90 रुपए ज्यादा पर बेचा होता तो 20% का प्रॉफिट होता। अब यहां से 20%, इसका मतलब इसका 120% निकालेंगे। 20% का मतलब 95 इंटू 6/5, क्या सही लिखा है? 19 छक्का 114। क्लियर है? इसका मतलब है कि जो पहले 108 में सामान बिक रहा था आज के टाइम पे वो 114 में बिकेगा, मतलब कितना ज्यादा हो गया यहां से। अगर हमने सीपी 100 माना है तो ये यहां पर 6, और 6 की वैल्यू ओरिजिनल में कितनी आ रही? 90 रुपए। अगर 6 की वैल्यू है 90 रुपए तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 15 रुपए, 100 की वैल्यू 1500, क्योंकि सीपी हमारी 100 है। आया? हाँ सर 1500 ही है सर। हाँ हाँ, सर प्राची समझ में आया? यस आ गया। ठीक है, कोई ऐसा जिसको नहीं आया तो फिर से पूछ लो, हम बता दें। कोई ऐसा है भैया? सर दोबारा बता दीजिए। अच्छा अभिषेक, चलो दोबारा देखो, फिर से देखो, यहां से रफ कर। मान लेते हैं सीपी, हमने आर्टिकल का सीपी 100 रुपए माना, 8% प्रॉफिट, 8% प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगी 108 रुपए। जो सामान हमने 100 रुपए माना था कि 100 रुपए का सामान था, अगर हम 8% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस 108 आ गई। अब अगर कह रहा है इफ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस, यदि उस वस्तु को 5% कम पर खरीदा गया होता, मतलब जो पहले हमने 100 पर खरीदा था अगर वो 5% कम पर खरीदते तो 95 का खरीदते, और उसे हम आज से 90 रुपए ज्यादा पर बेचे, 90 रुपए ज्यादा पर, तो हमें पता चलता है कि प्रॉफिट होता है 20%, यहां से 20% का प्रॉफिट। इसका मतलब 95 का 20% या 120% निकाल लें भाई, 120% निकाल लो। 20 6 5 19 114, इसका मतलब आज की सेलिंग प्राइस आ गई 114, पहले से कितनी ज्यादा है? 6 की वैल्यू है 90 रुपए, 6 की वैल्यू है 90 रुपए, 1 की वैल्यू 15, 100 क्योंकि सीपी मानी है तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 1500। सही है? क्लियर है? जी सर। नेक्स्ट रफ कर दें इसको। यस। अगला क्वेश्चन है सेल्स वर्थ 15% लॉस, 15% लॉस, bought it at 10% less, 10% less, rupees 46 more, 46 more, he makes 20% profit, he makes 20% profit, CP। बताओ, क्वेश्चन में सिर्फ डिजिट चेंज की है मैंने और यही बदलेंगे सब में। दो सौ यस सर 200। 200, बहुत बढ़िया। ऋषभ कहाँ गया? नेट इश्यू हो रहा है क्या तुम लोगों में? नहीं सर, आ गया आ गया आ गया। अभिषेक जी सर, कर रहे हैं। अनुपम भी आया है क्या? यस सर, अनुपम आए। यस सर है। आंसर बताओ भैया। सर 200। आ गया सर 200। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो 100 रुपए का सामान मैंने सीपी मान ली 100 रुपए, 15% लॉस पर बेचने का मतलब है कि 85 पर बेचा, अगर उसे मैंने 10% कम पर खरीदा होता तो 90 का, और 46 रुपए अधिक पर बेचा होता तो 20%, तो 46 रुपए अधिक, सॉरी 46 रुपए अधिक, तो पता चलता है कि 20%। 20% होगा कितना भैया?
सर 83 18 सर 118 118 18 छक्का 108 भैया। देखो 108 हो जाएगा 90 का 20% मतलब 6/5 108। ये कितना ज्यादा है यहाँ से 23, 23 इसका मतलब ये इससे 23 ज्यादा है। और 23 की वैल्यू दे रखी है 46 रुपए। एक की वैल्यू आ जाएगी 2 रुपए। 100 की वैल्यू कितनी हो गई 200 रुपए। सही है वंशिका? वंशिका हाँ सर सही है। हाँ सर आप अब लग जाएंगे इस तरह के। यस सर। चलो और देखो, तुम्हारे में जिस टाइप है उससे हम 2-3 टाइप बढ़ा के बताएंगे। तुम्हारे में सिर्फ परसेंटेज है, हम इसमें रुपए भी ऐड करेंगे। चलो नेक्स्ट। 20% प्रॉफिट 10% मोर देन द ओरिजिनल सीपी सोल्ड इट ₹28 मोर 25। देखो शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 20% प्रॉफिट है, यहाँ पर ज्यादा है। Had he bought at 10% more, जहाँ लेस था at 10% more, ₹28 मोर 28 रुपए ज्यादा, तो उसे 25% का प्रॉफिट 25% का प्रॉफिट सीपी बताना है। दिख रहा है सबको क्वेश्चन? सबको क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। ठीक है, आंसर बताओ। स्वाति आंसर बताओ फटाक से। किसी का आया? सीमांत? कट नहीं रहा शायद। कटना चाहिए। $28 कट नहीं रहा है क्या ऋषभ? कहाँ गया? 28 कट नहीं रहा है अच्छा सर। पॉइंट का मिलता है क्या? हाँ, आंसर बताओ कितना आ रहा है? 160 160 बिल्कुल करेक्ट है। 160 आ रहा कट रहा है सर। 160 सही है और कटेगा 28। हाँ सर 160 आ रहा 160 आ रहा। प्राची कुछ आया? सोम्या? नहीं मेरा नहीं आ रही है। ठीक है, देखो 20% प्रॉफिट 100 से 120 सीपी। 10% मोर 110, 28 रुपए ज्यादा, तो 25% का प्रॉफिट। भाई 50% 55 हो जाएगा, 55 का आधा हो जाएगा 27.5, तो 137.5 आ रहा है। यस सर। 17.5 की वैल्यू लिखी है, 17.5 की वैल्यू है 28 रुपए। इसको लिख दो 35/2 = 28। ये 7 से कटेंगे तो 5, 7 से काटेंगे तो 4, तो 5 की वैल्यू आ गई 8। 100 की वैल्यू निकालनी है, 20 से गुणा कर दो, आ तो रहा 160। अब आया सोम्या? नहीं अभी नहीं। क्या दिक्कत है? तो बड़ा इजी था। 110 का आ गया सर, अब आ गया। यहां तक आया, ये भी नहीं आया। बस इतना ही आया तो समझ में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है? इनके बीच में कितना गैप आ रहा है? 17.5। 17.5 की वैल्यू लिखी है ये। जी सर। 17.5 को 35/2 ना लिख दें सोम्या?
हाँ तो बोलो। जी सर। हाँ हाँ लिख सकते हैं? हाँ 35/2। ठीक है, अब 7 से कट करो। 5 4 तो 5 की वैल्यू 8 आ गई। हाँ 100 बनाना है तो 20 से मल्टीप्लाई करा दो। अब बताओ, वंशिका आया? हाँ सर आ गया। सबको क्लियर है? रफ करें? यस हाँ सर कर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़े से अच्छे परसेंटेज अपने वाले, अभी तक तो ये सबके वाले थे। 16 प्रॉफिट, %12.5 लेस, 240 रुपए अधिक, तो उसे 42.84% CP कर लोगे? यस सर हो जाएगा। ट्राई करो। आ गया? किसी का आया? सर 2880 आ रहा है क्या? 2880। और कोई? शिल्पी? सर बस एक सचिन? सर रुकिए सर। स्वाति? स्वाति आजकल स्वाति आंसर नहीं बता रही। सर ये 42.84 नहीं आ रहा है। हद हो गई बिटिया। हाँ सर 84 नहीं आ रहा, 42.14। भैया सुनो, रेगुलर अगर परसेंटेज अटेंड किए होते या वीडियो ही देखे होते हमारे ना तो हो जाता ये। शिल्पी 42.84 कितना है? 3/7। 14। 6/14 आएगा तो कट के 3/7 हो जाएगा। किसी का आया आंसर वंशिका के अलावा? 2880 आ रहा है। 2880। हाँ वंशिका का भी तो यही आ रहा है। वंशिका यही आ रहा था ना? हाँ सर यही आ रहा है। 480 आ रहा है। कितना? 480। अरे 480 आ रहा है। 480 आ रहा है सर। 480 आ रहा है। चलो देखते हैं। ठीक है ठीक है। चलो 16.66, 1/6, 12.5, 1/8 और 42.84। अगर यहां से तुम 3 कॉमन ले लो तो 14.28 नहीं है स्वाति? यस सर। अब ये 3/7 नहीं है? यस सर। ठीक है कोई बात नहीं। एन आर्टिकल बनाना सीखो 2880 आएगा भैया, बनाना सीखो। 16.66% प्रॉफिट, तो इसका मतलब है 600 से 7 नहीं, 6 से 7 लिखते हैं।
हाँ तो बोलो इसको। हाँ सर। तो ये CP ये SP, ठीक है। अब मैच करना सीखना। अगर 12.5% लेस, इसका मतलब है 8 से 7, क्लियर है? तो यहां 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैच हो गया? नहीं आया? आ गया। मैच करना सीखो, फिर से बता रहे हैं, एक बार देखना। सोम्या देखो, 6 से 7 सही है, या प्रॉफिट हुआ 16.66%, ये सही लिखा मैंने। अब उसके बाद है लेस, 12.5% लेस, मतलब 8 से, भाई यहां होना चाहिए 8 से 7 लेस का मतलब, तो 8 का मतलब होना चाहिए, या 8 से गुणा कर दें तो इसका मतलब यहां 7 आएगा, तो यहां भी तो 6 आएगा, और यहां 8 दिया तो यहां भी 8 देना पड़ेगा। अब उसके बाद 240 रुपए मोर, तो तुम्हें प्रॉफिट कितना हो रहा है यहां पर? 7 से 3 ज्यादा, सही है? 3/7। हाँ तो बोलो भाई, इसका 42 का अगर 42 का अगर हम 3/7 निकाले या 10/7 निकाले, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा तो सही है, 60 रुपए आ रहा है भाई। इसको हमने ऐड कर दिया ऊपर, 10/7 हो गया। ठीक है। अब ये 56 से 60 कितना हुआ? 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 240। 1 की वैल्यू आ जाएगी 60 रुपए। निकालनी कितने की है? 48 की। 48 से गुणा कर दो, 2880, यही आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है। अभी समझ में आया सबको? ठीक है। अतुल? यस सर, यही आ रहा था। वो सर सीपी नहीं निकाला था, तो डिफरेंस को रख दिया। कोई बात एक बार नहीं। 60 कैसा है बता दीजिएगा। कितना? सर ये 60 कैसा है जरा बता दीजिएगा। 60। अच्छा 60, इधर देखो, 7 छंग 42, क्लियर? 42 पे इतना प्रॉफिट है, मतलब 3/7 करो, 3/7 करोगे तो ये हो जाएगा 6 3 18। अब 42 में चाहो तो 18 जोड़ दो, या यहां पर इसका 42.84% हमने निकाला है, 18 जोड़ के करोगे तो भी यही आएगा, नहीं तो 42 का 10/7 कर दो, 6 और 60, सही है? कॉल मत करो इस वक्त, अरे भैया। अच्छा सुनो, आप लोग कितना बजे, दिक्कत हो गई यार, ये तो 9